विषय में और लेकर आई हूँ आपका खास पसंदीदा चुनावी कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के उस ऐसे इलाके में जहां पे एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की। और आज हम आए हैं गांधीनगर की जनता का हाल जानने, ये समझने कि आखिर गांधीनगर विधानसभा जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का मार्केट लगता है, देश भर से लोग यहाँ खरीदने आते हैं कपड़े, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग खास तौर पे मार्केट एरिया का क्या हाल है, क्या बंदोबस्त इनके लिए किए गए हैं, कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, सबका हिसाब लेंगे। आज यहाँ पे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि गांधीनगर के जो व्यापारी हैं, यहाँ से देश भर में से लोग आते हैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। तो व्यापारी किस तरीके से यहाँ पर है, खुश है नहीं है, सब जानेंगे। चुनाव आ गया है, गांधीनगर की जनता का क्या हाल है? जनता बड़ी खुशहाल है, गांधीनगर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम खुश है जनता। बिल्कुल खुश जनता है जी, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे सर अगर आप वोट देने जाओगे? जब बस सफाई मेन मुद्दा है मैडम। सफाई जी, मतलब सफाई नहीं होती, सफाई प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। आप देख रहे हैं गली की हालत क्या है, आपके सामने है प्रैक्टिकल। सफाई के अलावा और मुद्दे जहाँ आपको लगता है काम होना सुरक्षा, चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए, ग्राहकों की, दुकानदारों की, कस्टमर जो आए उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। अच्छा, बस पिछले कुछ सालों में गांधीनगर की कितनी तस्वीर बदली है? अगर हम तस्वीर देखें तो काम के अकॉर्डिंग या सेफ्टी के अकॉर्डिंग? काम के अकॉर्डिंग, सेफ्टी के अकॉर्डिंग, दोनों जरूरी है। मैडम काम के अकॉर्डिंग तो मार्केट डाउन है। अच्छा, और सेफ्टी के अकॉर्डिंग? सेफ्टी भी ठीक है, कोई बढ़िया तो नहीं हुई लेकिन घटिया भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ का चुनावी समीकरण बहुत अलग है। यहाँ पे एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो 1998 से लगातार कांग्रेस के टिकट से जीतते आ रहे थे, अब की बार बीजेपी में है वो। अब की बार बीजेपी में है। बट मैडम उन्होंने ना ऑलरेडी, बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आई है, उनका ग्राउंड लेवल बड़ा अच्छा है। अरविंदर सिंह लवली की बात करें, उनकी अपनी पकड़ है, क्योंकि उन्होंने हर आदमी का काम किया है। जी। ऐसा नहीं कि वो किसी और पार्टी से, किसी और पार्टी से, कोई भी गया, हर आदमी का काम किया उन्होंने। भैया क्या हाल है यहाँ पे? बढ़िया हाल है जी। आपके हाल कैसे है? अच्छा ही है हाल, काम धंधे नहीं है, बाकी हाल बढ़िया है। काम धंधे नहीं है, हाल बढ़िया है। हाँ, ये तो काम धंधे नहीं है तो हाल कैसे बढ़िया हो सकता हाल ऐसे बढ़िया है, घूम रहे फिर रहे, बस ये टाइम पास हो रहा है, काम तो बिल्कुल नहीं है, सारे खाली बैठे हैं बस। है? चुनावी माहौल नजर आ रहा है? ना भी माहौल की वजह से थोड़ा काम में डाउन है, बाकी काम उठ जाएगा। अच्छा, काम उठ जाएगा। भाई साहब, मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे जी यही है कि साफ सफाई और बस थोड़ी तरक्की हो, गांधीनगर की और थोड़ी मार्केट की तरक्की हो, अच्छा हो। कैसी कैसी तरक्की चाहते यही हैं तरक्की है, देखो ना वो कूड़े का ढेर है वो जरा हट जाए, साफ सुथरा जीना हो, आप? हाँ। पूरी रोड साफ हो ताकि बस। ग्राहक आए अलग हाँ, अलग। ग्राहक जब अच्छे, ग्राहक को अच्छा लगे तभी तो आएंगे वो, बिना अच्छे में कौन आता है, ये देखो ना। साफ सफाई मेन। ये जो खूबसूरत मार्केट आपको नजर आ रहा है, चारों तरफ आपको कपड़े नजर आ रहे होंगे, हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, महिलाओं के लिए रंग बिरंगे तरह तरह के जो कपड़े आपको नजर आ रहे हैं। गांधीनगर मार्केट से अच्छा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का मार्केट है। यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों के काफी मतलब वेराइटीज ऑफ क्लोथ्स हैं। आपका मुद्दा क्या होगा जब आप वोट देने जाएंगे? हमारा मुद्दा जो कोई भी पार्टी नहीं ले रही है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा पॉल्यूशन का है, और पॉल्यूशन की तरफ कोई भी पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। आप AQI देखिए, दिल्ली का 500 से ऊपर पहुंच चुका है। बच्चों के स्कूल का इतना मुश्किल हो गया है, कभी हाइब्रिड हो रहा है, कभी बंद हो रहे हैं, कभी खुल रहे हैं, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे अपने क्लासेस के किसी ऊपर। के मैनिफेस्टो में आपको नजर आया? नहीं दिखा ना, ये तो कह रहे हैं हमारे मुद्दे तो है ही नहीं उसके अंदर, किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये सबसे प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, इस मुद्दे को सबसे ऊपर लेना चाहिए हर पार्टी को, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, जो कि है नहीं कहीं भी। जी बिल्कुल, भाई साहब कह रहे हैं कि एक ऐसा मुद्दा जिससे पूरी दिल्ली ग्रसित है, लेकिन ये किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में इनको नजर नहीं आया कि स्वच्छ हवा जो आप सांस लेते हैं, जिस हवा में आप सांस लेते हैं वो कितनी जहरीली है, ये किसी का मुद्दा नहीं इस बार चुनाव में दिखा। भाई नाराज नजर आ रहे हैं, होना भी चाहिए। भाई साहब, आपके मुद्दे क्या होंगे? यही है कि पॉल्यूशन मुद्दा है, उसके बाद साफ सफाई का मुद्दा है। कोई जो आम आदमी की महंगाई इतनी है जो सुनी नहीं जा रही है, बिल्कुल भी कोई भी काम आदमी के हिसाब से नहीं हो रहा है, परेशान है सब लोग इसी वजह से। गांधीनगर की स्पेसिफिक बात कर ले, क्योंकि आज हम गांधीनगर विधानसभा पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे क्या मुद्दे हैं, क्या काम है जो हुआ है या होना चाहिए? गांधीनगर में जाम सबसे बड़ी समस्या है, जाम लग जाता है, उसको कोई निजात नहीं हो रहा, उससे मिल पा रहा है। और साफ सफाई का मुद्दा जो है बहुत गहराया हुआ है, यहाँ पे बारिश वगैरह आती है तो बिल्कुल यहाँ पे कीचड़ हो जाता है और चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
गांधीनगर का चुनावी समीकरण बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कैंडिडेट्स ऐसे पार्टी बदल रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली 3 बार 4 बार कांग्रेस से जीतते हैं, आज बीजेपी में है। अनिल वाजपेयी पहले आम आदमी पार्टी से जीतते हैं, फिर बीजेपी से जीतते हैं और इस बार टिकट कट चुका है। तो क्या लग रहा है यहाँ के उम्मीदवारों को इतनी पार्टियां क्यों बदलनी पड़ रही है? ये भ्रष्टाचार है और क्या है। आपस में लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वही हो सकता है उनका। और क्या, ये खत्म कर दें, हो जाएगा। और क्या है, यही है सोच लो। आपके मुद्दे क्या होंगे? हमारे मुद्दे तो ये सर ने बता दिए, तो बस वही है, आपके भी वही है मुद्दे, तो वही है हमारे। और क्या जो है, और क्या, ठीक है ना, सबके वही मुद्दे, सब वही मुद्दा है। चीज़ और बोलना चाहेंगे, मोदी जी ने 2014 में अपील की थी कि 2019 तक देश को स्वच्छ कर देंगे। इसमें केवल मोदी जी नहीं करेंगे, हम सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा। मोदी जी सफाई नहीं करेंगे या सारी हम कर्मचारियों पर छोड़ दें कि वो ही साफ करेंगे देश को, ऐसा नहीं हो सकता। हमें खुद इस देश को स्वच्छ बनाना है, उसमें हमें खुद पहल करनी है। अगर हर आदमी ये सोच ले कि मुझे देश को गंदा नहीं करना, तो कोई भी ये देश को गंदा करने की ताकत नहीं रखता। मतलब नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है जो वो नहीं समझते हैं। मतलब नैतिक जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पे सिर्फ वोट डालना नहीं है। आपके आसपास आप किसी के साथ कुछ गलत होते देख रहे हैं तो वहां आवाज उठाइए। अपने आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है। ट्रैफिक की जो समस्या होती है खासतौर पे इन छोटी गलियों में, इन संकीर्ण गलियों में, अगर स्कूटी कहीं भी लगा देते हैं, बाइक कहीं लगा के चले जाते हैं तो दूसरों को दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है ये नैतिक तौर पे नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का ध्यान रखें। भाई साहब, बहुत इंटरव्यू दे रहे हो आजकल आप। आपने कहाँ देखा? देख लिया मैंने आपका। बिल्कुल। आप गांधीनगर के ही रहने वाले हो? जी। मतलब चैनल्स पे छाए हुए हो भाई साहब आप तो। मेरे को तो नहीं लगता। अच्छा, दिया है या नहीं इंटरव्यू? एक जगह दिया बस। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? हर चीज़ का है, सड़क है, पानी है, सीवर है, ट्रैफिक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या गांधीनगर की ट्रैफिक है, जिससे व्यापारी यहाँ आ नहीं पाता। और यहाँ का व्यापारी इसी रीजन से दिल्ली से बाहर जा रहा है, ट्रोनिका सिटी और नोएडा, कि व्यापारी को यहाँ गांधीनगर में आने के लिए ना, वो पूरी दिल्ली में 10 मिनट में पहुँच जाएगा, लेकिन यहीं उसे 2 घंटे में जाम में लग जाता है। तो ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। जिससे फिर व्यापार पे पार्किंग भी नहीं है। फर्क पड़ता है। पार्किंग नहीं है। बाहर का व्यापारी अगर कार लेके आता है तो यहाँ पे पार्किंग नहीं है कि वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा। अगर यहीं इधर उधर लगा देता है तो ट्रैफिक वाले इंक्रोचमेंट को क्रेन उठा के ले जाएगी, तो उससे और परेशान होता है। आप लोग को नहीं लगता कि साफ सफाई आप लोग को आपस में भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए? मैम, कंप्लेंटें भी करते हैं, सारी चीज करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके की। ये आए दिन का है, यहाँ पे नहीं है। आपको आओ, मैं गांधीनगर लेके चलता हूँ। आप क्या पोजीशन है, जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गलियों के अंदर मच्छी वाले मच्छियाँ बना रहे हैं, कैंटीनें खुली हुई हैं दुनिया भर की। कंप्लेंट कर करके परेशान है। अब 10 बंदे किसी की मुर्दनी में नहीं जाते तो 10 बंदे साइन कहाँ से करेंगे लेटर के ऊपर? आप ये बताइए। देखिए, हम स्थानीय यहाँ पे नेता जीत जाते हैं, आता कोई भी नहीं, जागने नहीं आता। गलियाँ टूटी पड़ी हैं सारी सारी। नाराजगी जो अभी जनता की आपको नजर आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मंडी लगती है। हर दिन यहाँ पे आपको अलग अलग राज्यों से, यहाँ तक कि भारत के बाहर भी दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे कपड़े खरीदने, ताकि वो टेक्सटाइल मार्केट आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से गंदगी, टूटी सड़कें, साफ सफाई, नालियों का पानी सड़कों पर आना, और इसके बीच में जो ग्राहक आते हैं वो नाराज होकर जाते हैं, वो शायद दोबारा आना नहीं चाहते हैं। वो यहाँ के दुकानदार जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इस मार्केट को किस तरीके से हम साफ रखें ताकि जो ग्राहक आए तो उन पर असर ना हो। हम आपको समय समय पे मार्केट इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम जिस गांधीनगर विधानसभा में मौजूद हैं और जिसको एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है। यहाँ पे थोक में कपड़े जो हैं वो पैक होते हैं और थोक में यहाँ से देश के अनेक राज्यों में जो हैं वो कपड़े जाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पैकिंग चल रही है। और कोई भी सामान, अगर कोई भी कपड़ा यहाँ से जो दुकानदार लेके जाते हैं तो बड़ी संख्या में लेकर जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम जिधर भी जा रहे हैं आपको कपड़े की मंडी नजर आ रही होगी। चाचा, हाल चाल जानने आए हैं आप लोगों का। चुनाव आ गया है, नेताजी आते होंगे वोट मांगने, लेकिन जनता का हाल क्या है, समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है, खास तौर पे व्यापारी वर्गों के, वो क्या है वो समझाइए एक बार। क्या समझाएं? आपकी क्या मुद्दे हैं? कोई भी मुद्दा नहीं है। वोट देने जाओगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? मुद्दे हो ना, कुछ तो सोच के वोट दोगे। नहीं, इसमें जाने की कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब कुछ सोचोगे नहीं वोट देने से पहले? ना, इसमें क्या सोचना। अच्छा, जब वोट देना है तो देना है, नहीं देना तो नहीं देना। लेकिन इतने सारे विकल्प हैं आपके कोई पास। विकल्प नहीं है।
सरकार कोई भी आए, बस काम तो वैसे ही चलना है जैसे चल रहा है। मतलब उम्मीद नहीं है सरकार से अब? नई सरकार जो भी बनेगी, किसी भी पार्टी की बने, क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से आप? नई सरकार के ये उम्मीद करते हैं काम बढ़िया करे, बाल बच्चे पलते रहे, अपना काम धंधा सबका चले। बाल बच्चे पढ़ते रहे, सब काम चलते रहे। भाई साहब आप भी यहीं के हैं? हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। गांधीनगर का क्या हाल है? जी। गांधीनगर में बहुत बुरा हाल है, काम धंधा बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशान है जी। परेशान है, क्या परेशानी की वजह है क्या? बस जब वजह तो पता नहीं, लेकिन काम धंधा बिल्कुल नहीं है जी। काम धंधा भी? हाँ, बहुत स्लो है जी, बहुत काम। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मंडी है, उसके बाद यहाँ आपके पास काम धंधा में दिक्कत है? बस हमारे पास नहीं जी, काम है ही नहीं, पता नहीं क्या बात है, कोई भी काम नहीं है, मतलब मार्केट सुस्त पड़ा हुआ? बहुत सुस्त पड़ा हुआ है काम सुस्त पड़ा हुआ। जी। अगर गांधीनगर की बात करें, कितनी तस्वीर बदली है पिछले कुछ सालों में? अगर नहीं मतलब मार्केट तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन काम धंधे नहीं है जी, काम बहुत स्लो है जी, काम धंधे नहीं है। देखिए बहुत संकीर्ण गलियां हैं, इन गलियों के बीच से जो कपड़ों का जो बंडल होता है वो भी भारी तादाद में वो यहाँ से ले जाना, यहाँ के व्यापारियों को दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब बाहर से ग्राहक आते हैं और उन्हें बहुत बड़े अमाउंट में कपड़े चाहिए होते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रास्ता है वो कम पड़ जाता है। ये छोटे छोटे ठेले जो है ये लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक ठेला अगर एक गली में आ जाता है तो आने जाने का रास्ता रुक जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और वहाँ पे ग्राहकों के लिए या यहाँ के दुकानदारों के लिए क्या सुविधाएं, ये हम जानने आए। मेन पार्किंग की सुविधा है, पार्किंग नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पार्किंग की सुविधा नहीं है कोई। सबसे बड़ी बात वो मैंने आपको बोला कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। जब थोड़ा काम चलने की उम्मीद होती है तो ट्रांसपोर्ट बैन कर देते कि अंदर से ट्रक नहीं आएगा तो कपड़ा भी महंगा पड़ता है, यहाँ से माल जाने में दिक्कत होती है, भाड़ा महंगा पड़ता है, तो थोड़ा सा मुद्दा इसलिए होता है। हम यही समझ रहे हैं कि आप जो जनता है वो घोषणाओं पे वोट डाल रही है, जो मुफ्त की चीजें दी जा रही हैं उस पे वोट डाल रही है, या फिर जमीनी मुद्दे जो उनको दिक्कत दे रही है मैं एक हकीकत मुद्दा आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने ये पानी फ्री किया और बिजली फ्री की, पानी का तो मैं विरोध क्लियर बता रहा हूँ आपको। इससे क्या हुआ, पानी किसी का फ्री नहीं आता है। इससे मुद्दा ये हो गया, जो मीटर रीडिंग लेने वाला आता है वो 200 रुपए ले जाता है और मीटर रीडिंग कम करके लिख देता है, इसलिए वो पानी का बिल आता नहीं है। अच्छा, बिजली के बिल में ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि साहब हमारा बिल जीरो आएगा। जब कोई भी गवर्नमेंट बदलेगी या कोई बड़ा अधिकारी आएगा तो वो पूरा चार्ज पब्लिक को ही देना पड़ेगा। मैम कहीं एक बताइए, 500 लीटर की टंकी एक प्लस में खत्म हो जाती है। देखिए आपने अपने मुद्दे बताए, यहाँ पे और भाई साहब लोग हैं। भाई साहब वोट देने जाओगे, से भागो नहीं भैया, आपके मुद्दे हैं, वोट देने जाओगे? हाँ जी बिल्कुल, चुनाव आ गया है। हाँ जी हाँ जी। काम हुआ या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ, 10 सालों में बिल्कुल काम नहीं हुआ, एक पैसे का काम नहीं हुआ जी। ये बताओ। बिल्कुल काम नहीं हुआ है, पानी भरा रहता है, कूड़े कचरे पड़े रहते। ये तो अभी थोड़ा सा चुनाव का माहौल है तो सफाई देख रहे हो आप, वरना यहाँ पे तो कूड़ों का ढेर लगा रहता है, पानी भी बीजेपी आएगी क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं। कहाँ बीजेपी के विधायक? झाड़ू लगाने वाले विधायक थोड़ी ना हैं। झाड़ू लगाने वाले थोड़ी निगम पार्षद हैं, बाकी के लोग हैं। सिटी में तो निगम पार्षद है। अच्छा, जो यहाँ से उम्मीदवार हैं उनको आप जानते हो? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं, अरविंदर सिंह लवली। हाँ, अरविंदर सिंह लवली। लवली जी बेहतरीन आदमी। पहले तो कांग्रेस में थे तब भी बेहतरीन थे। हाँ बिल्कुल, तब भी बढ़िया थे, तब भी बढ़िया काम करते थे। तो क्या लगता है वहाँ जब पार्टी बदलने की क्या जरूरत आ गई उनको? वो तो देखो अब कमजोर हो गई पार्टी, कांग्रेस कमजोर हो गई, इस वजह से जो है उन्हें बदलना पड़ा। ये बताओ क्या लगता है इस बार, जमीनी मुद्दे बताओ, जमीनी मुद्दे पे बात करते हैं, किसको लेके आओगे वो तो 8 तारीख को पता चली जाएगा। जमीनी मुद्दे ये हैं जी, सरकार चाहे किसी की भी हो, एक तो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए मूलभूत सुविधाओं के ऊपर, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो या जैसा भी हो, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। विधानसभा चुनाव में जितने संकल्प पत्र और जितनी घोषणाएं की जा रही हैं उसमें आपके लायक कुछ है? आपको लगता है कि आपका कोई बेनिफिट? संकल्प पर जितने भी हैं सब ने ही फ्री की योजनाएं लागू कर रखी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो। ये फ्री की राजनीति ना हो, धर्म की राजनीति ना हो, जो जनता के मुद्दे हैं वो होने चाहिए पूरे। फ्री
पार्टी की राजनीति ना हो, धर्म की राजनीति ना हो, जनता के मुद्दे हो, वो पार्टियां जो हैं वो सामने लेकर आए, भाई साहब कह रहे हैं। और देखिए, जब हम आते हैं ना, खासतौर पे मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो इस बार जब दिल्ली का चुनाव मैं कवर कर रही हूं, हर विधानसभा में जा रही हूं, एक अलग रंग देखने को मिलता है उस विधानसभा का। दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, लेकिन साथ में दिल्ली में कई प्राचीन धरोहर समेत देश के सबसे बड़े मार्केट्स भी शामिल हैं। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं गांधीनगर विधानसभा में सुभाष चौक पर। कपड़ों की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है, लेकिन आपको गांधीनगर के और भी रंग हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे और जानेंगे कि यहाँ पे व्यापारियों की समस्या तो हमने समझने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोग जो यहाँ पे हैं वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, कितना काम हुआ है, क्या हिसाब किताब है, सब समझेंगे। तो देखिए, पहले तो आपको हर जगह कपड़ों की मार्केट तो दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा मार्केट ही कपड़ों के लिए बना है। चाचा, यहीं के रहने वाले हो आप? नहीं, मैं आबू रोड माउंट आबू का। माउंट आबू? यहाँ आप क्या करने आए हो? मतलब माल लेने आए। माल लेने आए हो माउंट आबू से? हाँ। पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? नहीं, पहले से आ रहा हूँ, 25-30 साल से आ रहा हूँ। 25-30 साल से हाँ। 25-30 साल से आप आ रहे हो, कितना बदलाव आपको नजर आया है गांधीनगर की अगर बात करें? गांधीनगर में तो बहुत बदलाव आ गया पहले से। अच्छा, बदलाव नजर आ रहा है? हाँ, बेहतर हुआ है पहले से? पहले से फिर भी ठीक है। ठीक है, लेकिन हाँ। और क्या ठीक होना चाहिए यहाँ? अभी जैसे ये रस्सियाँ रास्ते में पड़ी रहती है, वो नहीं होनी चाहिए। कोई भी रस्सियों में गिर जाता है, जैसे किसी का पैरालाइज है, किसी की क्या है, तो रास्ते में रस्सियाँ पड़ी रहती है ना, वो गलत है। देखिए, भाई साहब कह रहे हैं कि माउंट आबू से ये आए हैं और पिछले 30 सालों से वो इस कपड़े मंडी से अपना माल उठाते आए हैं। यहाँ पे भाई साहब, आप भी यहीं के रहने वाले हो? ये आपकी दुकान है? आप कहाँ से? मैं यहीं से ही हूँ। वोट तो देने जाओगे? हाँ, बिल्कुल बस जाएंगे। अपना हालचाल बताओ, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है हालचाल हमारे। आपके मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट देने जाओगे? कौन आ रहा है वो तो आप तय करो, 8 तारीख को पता चलेगा। अभी मुद्दे क्या है? मुद्दे तो जी महंगाई तो जो है वो कंट्रोल में है अभी। कंट्रोल में है महंगाई? हाँ, हमारे को तो अभी लगती है कंट्रोल में है। कोई जैसे पब्लिक कहती है कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, हमारे को नहीं लगता जी महंगाई बहुत। एक मिनट चाचा, महंगाई नहीं है? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। बिल्कुल महंगाई नहीं है, बिल्कुल कोई महंगाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महंगाई है ही नहीं। वाह यार, मतलब इतना समृद्ध मुझे लगता है। ऐसे ही रहना चाहिए। महंगाई नहीं है? नहीं, नॉर्मल है। अच्छा, वो भाई साहब तो महंगाई नहीं है बोल के अंदर चले गए। ये बताओ, क्या लगता है इस बार तुम लोग वोट देने जाते हो? जाएंगे। जाओगे? क्या नाम हुआ? मोहम्मद तालिब। और कितनी उम्र है? 20। पहली बार वोट दोगे? दूसरी बार। दूसरी बार दोगे। भाई, तुम एक नौजवान हो, तुम क्या देख के वोट दोगे? किसको दोगे नहीं जानना है, क्या देख के, क्या सोच? जो अच्छा करेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा विचार सोच रखेगा, उसे देंगे वोट। क्या देख के? आपने कहा अच्छे विचार, इसके अलावा जमीन पे और क्या समस्याएं हैं? क्या काम आप चाहते हैं? काम जी यही कुछ नहीं चाहते, बस जो है भी ठीक ही है। बस क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत सफाई वफाई का ख्याल रखें, सुधार होगा सब। सुधार विकास अच्छा होना चाहिए और क्या। हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, स्टार्टिंग हो गया। अब स्टार्टिंग होगी? अब अब तक नहीं हुई थी? नहीं, अब होगी। अब कितनी तस्वीर बदली है गांधीनगर की पिछले सालों में? काफी अच्छा हो गया वैसे तो। अच्छा हो गया। कोई समस्या जो आप चाहते हैं कि नई सरकार किसी भी पार्टी की आए? आप कह रहे हो बीजेपी आएगी, कोई बात नहीं, कोई भी पार्टी की सरकार बने, काम क्या होना चाहिए नई सरकार में? अच्छा काम होना चाहिए बस, और क्या, उन्हीं का नाम होगा। अच्छा काम मतलब क्या? अच्छा तो क्या? सब पार्टी कहती है हम अच्छा काम करते हैं भाई, कौन पार्टी कहती है हम खराब? यही तक बोलना है। अच्छा शिक्षा अच्छा आना चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, और महंगाई जो चरम पे जा रही है, मतलब हम लोग महंगाई तो है ही नहीं। हम लोग 15,000 तनख्वाह पा रहे, 15,000 16,000, उसमें गुजारा नहीं हो रहा हम लोगों का। तो गुजारा क्या नहीं हो रहा, इतनी महंगाई है, खाने पीने पे लेकर, रूम का भाड़ा लेकर, तो आदमी इसी से परेशान हो रहा है। पब्लिक बहुत महंगाई हो गई है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं घूमने टहलने, उसमें 200-400 ख़त्म हो जाते हैं, फिर अपने भी बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर प्राइवेट स्कूलों में हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, वो नहीं पढ़ सकते हैं, तो सरकारी में देना पड़ता है। लेकिन सरकारी इस समय स्कूल अच्छी हो चुकी हैं, अच्छी काम हो रहे हैं, अच्छे पढ़ाई हो रहे हैं, लेकिन इसके चक्कर में हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ी अच्छी सरकार आए, केजरीवाल आए या बीजेपी आए, कोई भी आए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए सोचे, पढ़ाई के लिए सोचे। जो नए ये सड़कें हैं, या सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, ये सब सुधरे। एक पिता अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा की उम्मीद रखता है, महंगाई थोड़ी कम हो तो बच्चों के लिए कुछ जोड़ पाए, ये उम्मीद रखता है। बाकी नई सरकार से आप क्या चाहेंगे? विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। सारी पार्टियां कहती है विकास हुआ है, मतलब सब अपने अपने हिस्से का दावे करते हैं।
आपके हिसाब से कितना क्या विकास होना चाहिए, किस चीज में विकास होना चाहिए? रोड बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, नालियाँ बनना चाहिए, और बाकी बात गांधीनगर में बहुत समस्या है। समस्या है, क्या समस्या है, हम यही तो जानने आए हैं। रोड को चाहिए, गलियों को आज दिन रिक्शा वाले टूटते जा रहे हैं। हम यहाँ जनता की राय जानने आए थे कि आखिर गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, काम कितना हुआ है, जनता ने क्या तय किया है, जनता इस बार चुनावी माहौल किस चश्मे से देख रही है, ये हमने जाना। फिलहाल तब तक के लिए बने रहेंगे डेली लाइव के साथ। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।